नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। नोटिफिकेशन आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राजा रामाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवर्टाइजमेंट नंबर RRCAT 2/2012। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 14 जून 2022 अब लास्ट डेट है, यानी 14 जून महीना का 14 तारीख को। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। वुमेन कैंडिडेट के लिए भी इनकरेज किया गया है अप्लाई करने के लिए, ठीक है, जेंडर बैलेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं क्या है। बहुत सारे वैकेंसी, यानी बहुत लंबा पेज का है, 13 पेज का है। चलिए हम बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फुलफिल अप फ्लोइंग पोस्ट इन राजा रामाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RRCAT, इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पोस्ट है B1 के लिए है साइंटिफिक असिस्टेंट, पे मैट्रिक्स लेवल 7 है। इनिशियली जो पेमेंट मिलेगा आपको 44,900 रुपये मिलेगा। और ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएट एक पोस्ट है, उसमें रिजर्व है OBC के लिए। मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 33 ईयर्स होना चाहिए। देखिए डिफरेंट जो एक्सपीरियंस भी बोला गया है, और जो डिप्लोमा है मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 3 साल 10th के बाद, 2 साल 12th के बाद, और 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट ये मेकाट्रॉनिक्स के लिए है, पे मैट्रिक्स लेवल 7 है। इनिशियली जो आपको पेमेंट मिलेगा 44,900 रुपये मिलेगा। जो ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड है, एक जो पोस्ट होगा वो अनरिजर्व के लिए है। मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, जितना सारा पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए 10th के बाद, और 2 साल होना चाहिए आपका 12th के बाद। मिनिमम इसमें भी 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। B3 साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है, बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। B4 के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए C है। देखिए ER के लिए है, ग्रुप बी है। ठीक है, EWS के लिए है। ER के लिए ER के लिए नहीं है। 18 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम एज, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ये डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में 3 साल का होना चाहिए 10th के बाद, या 2 साल होना चाहिए आपका 12th के बाद, और एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है। जितना सारा वैकेंसी आया हुआ है आप एक बार पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। साइंटिफिक असिस्टेंट भी के लिए है, बायोलॉजी के लिए है। ये बायोलॉजी यानी BSc होना चाहिए, बायोलॉजी साइंस, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, एज ए 1 सब्जेक्ट, 60% मार्क्स के साथ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट जो है 14 जून को है। चलिए बहुत सारे वैकेंसीज आया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। इस तरह के वैकेंसीज है। टेक्नीशियन के लिए भी है, ये टेक्नीशियन भी ऑप्टिकल साइंस के लिए है। टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी के लिए भी है, और ग्लास ब्लोइंग के लिए भी है। ठीक है, कारपेंटर, टेक्नीशियंस। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा B1 से B12 तक है। देखिए B1 से लेकर B12 तो जो सिलेक्शन होगा उसका अलग से होगा, और B13 का भी अलग से होगा। मैं बताता हूँ एक 1 by 1 करके। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड विल कंप्राइज टू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम कंडक्शन कराया जाएगा, एग्जाम होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर इनकरेक्ट। अगर गलत आंसर होगा उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एट डिप्लोमा या BSc लेवल एज इन। ठीक है, कैंडिडेट ने रेशियो 1:5, 1:5 में रेशियो में उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका 10 बच्चा है, 10 बच्चा में कितना होगा, इसमें 10 कैंडिडेट में 2 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें 20 स्टूडेंट को, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू के बेसिस पर, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, RRCAT इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। जो डिसीजन होगा RRCAT का, वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। जो सिलेक्शन फॉर प्रोसेस B13 के लिए क्या होगा, जनरल, देखिए उसका जो सिलेबस दिया हुआ है, जनरल लेवल अवेयरनेस होगा, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज एंड रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसमें 1 घंटा का होगा। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स का होगा। स्पेशल जो सब्जेक्ट है होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग या हॉस्पिटलिटी के लिए, वो 1 घंटे का होगा। इसमें भी कैंडिडेट इन द रेशियो 1:5 शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, अगर C1 से
10th अगर देखें तो 3 स्टेज में होगा। जो स्टेज 1 एंड 2 होगा वो रिटन टेस्ट होगा, जो स्टेज 3 होगा वो ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा। अगर रिटन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ स्टेज 1 एंड 2 के लिए मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन, ये स्टेज 1 के लिए है। स्टेज 2 की अगर मैं बात करूँ एडवांस टेस्ट होगा। कैसे होगा? जैसे कि ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1, स्टेज 2 के लिए क्या होगा? टेस्ट विल बी कंप्राइज 50 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 3 मार्क्स दिया जाएगा। एक आंसर के लिए, एक क्वेश्चन का जब आंसर आप देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत होता है तो उसमें 1 मार्क्स डिडक्शन होगा। ठीक है। टेस्ट विल बी 2 आवर्स ओनली ड्यूरेशन। टेस्ट जो होगा 2 घंटे का होगा। ऑल कैंडिडेट विद लेस देन 30 इन यूर कैटेगरी टू बी स्क्रीन। जो 30% से कम यूआर कैंडिडेट है तो उनको स्क्रीनिंग आउट किया जाएगा। ठीक है। एप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स एसटी कैटेगरी वैकेंसी विल बी ग्रांटेड टू इंश्योर द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 3। हाउएवर लोएस्ट कट ऑफ रिजर्व वैकेंसी स्टेज 2 शेल नॉट बी फिक्स्ड बिलो 20%। 20% से कम नहीं होना चाहिए स्टेज 2 में। अगर मेरिट लिस्ट की बात करूँ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर अपडेट स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली। अगर स्टेज 3 की बात करें, स्टेज 1 स्टेज 2 के बाद क्या किया जाएगा? स्टेज 3 किया जाएगा। स्टेज 3 में देखा जाएगा ट्रेड या स्किल टेस्ट देखा जाएगा। आपका ट्रेड क्या है, स्किल टेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं तो यह है बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर ही और शील फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेंशन्स इन द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में जो भी दिया हुआ है, जो भी एलिजिबल कंडीशंस है उसको आपको फुलफिल करना होगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। एजुकेशनल टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर बीएससी डिप्लोमा 6 ईयर्स होना चाहिए। देखिए अगर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी या साइंटिफिक असिस्टेंट सी या टेक्नीशियन के लिए है, अगर बी टेक्नीशियन सी के लिए है तो उसमें क्या होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाएगा और परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा। हाउएवर इफ द कैंडिडेट with higher educations opt to select to the post of prescribed of lower qualification, they will not be denied to principal opportunity to their recruitment। ठीक है। अगर कोई किसी का हायर क्वालिफिकेशन है वो लोअर क्वालिफिकेशन वाला जॉब में जाना चाहता है वो एलिजिबल होगा, उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है। बट कैंडिडेट विल हायर क्वालिफिकेशन शुड ऑल्सो है मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो भी हायर क्वालिफिकेशन है जिनके पास उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज प्रिस्क्राइब इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। सच कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड और लाइकली टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन आफ्टर देयर रिक्रूटमेंट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स विल नॉट बी कंसिडर्ड द पर्पस ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर 60% से कम है आपके पास हायर डिग्री है तो आपको उसको उस बेसिस पे आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है वो होना चाहिए। ठीक है। बीएससी या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 6 ईयर्स का है, बीटेक या एएमआईई एमएससी 8 ईयर्स का है, एमटेक पीएचडी 10 ईयर्स का है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करूँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग है। ठीक है। चलिए हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। लास्ट डेट आप जानते हैं 14 जून को है कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए। www.rrcat.gov.in पर जाएंगे। यूज़र गाइड ये सब है। RRCAT नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी इन सबमिटेड डिटेल्स ऑनलाइन। ठीक है। इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज। 10th सर्टिफिकेट में आपका एज दिया हुआ रहता है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ हो गया एज का। एजुकेशनल या टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल होगा। कास्ट EWS कास्ट सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको ले जाना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डोमिसाइल। ठीक है। ये सब के बारे में आपको चेक किया जाएगा और आपको अटेस्टेड कॉपी के साथ, ओरिजिनल तो ले जाएंगे, अटेस्टेड कॉपी एक ले जाना होगा एक और। ठीक है। चलिए धन्यवाद और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।